हाय फ्रेंड्स, आई एम रेनू सिंह। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगी कि कैसे मैं 3 से 4 मिनट के भीतर में सारे के सारे पजल सॉल्व करती हूँ। क्लरिकल लेवल के जितने सारे जो पजल्स होते हैं वो मैं नियरली 3 to 4 मिनट्स के अंदर ही उसको सॉल्व कर लेती हूँ। तो ये मैंने कैसे अचीव किया। अब मेरे प्रीवियस वीडियोस जो इतने सारे मैंने जो मॉक टेस्ट के या जो भी उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए, आप लोग वो सारे वीडियोस देखिएगा। जो न्यू वीडियो को देख रहे हैं, जो नए यहाँ पे आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि मैं ऑलवेज रीजनिंग में कैसे फुल अटेम्प्ट करती हूँ, या विथ 90 मोर देन 95% एक्यूरेसी के साथ मेरा फुल अटेम्प्ट होता है रीजनिंग का। चाहे वो आप आरआरबी पीओ बोल लीजिए। अभी तो मैंने सिर्फ आरआरबी पीओ रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड किए हैं, पर मैं फर्दर मैं आप लोगों को आईबीपीएस क्लर्क रिलेटेड या पीओ रिलेटेड हर एक टाइप के वीडियोस प्रोवाइड करूंगी कि कैसे मैं रीजनिंग में फुल एक्यूरेसी के साथ फुल अच्छा खासा अटेम्प्ट करती हूँ। और जैसा कि अब मैंने आपको अपने अर्लियर वीडियोस में भी बताया कि मेरा स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है, तो ये मेरा एक दिन में तो स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं होगा। तो इनिशियल डेज में मैं कैसे रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग किया, मैंने क्या क्या अप्रोच फॉलो किया, किस वे से आप भी अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं रीजनिंग में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट होते हैं ना जिनका पजल सॉल्व ही नहीं होता है, उन लोगों को मोर देन 6-7 मिनट्स लग जाता है इवन एग्जाम टाइम में सॉल्व करने के लिए। तो स्पेशली उन सारे एस्पायरेंट्स के लिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। और जो बिगनर्स है वो तो फुल्ली मेरे इस अगर ट्रिक को फॉलो करेंगे ना, तो उन लोगों को पजल बहुत ही इजी वे में वो लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे। जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, जब मैं बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब एक पजल सॉल्व किया था, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को वो पजल सॉल्व करने में 20 मिनट्स लग गए थे। सोचिए, अभी हम लोग एक पूरा रीजनिंग का सेक्शन ही हम लोग 20 मिनट्स में एग्जाम में हम लोग को देना पड़ता है। पर उस टाइम पे जब मैंने फर्स्ट टाइम एक क्लरिकल लेवल का पजल उठाया था और उसको सॉल्व करने गए थे, तो मुझे फर्स्ट डे मुझे 20 मिनट्स लगा था। फिर मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी। फिर मेरे को लगा कि अरे ये कैसा सब्जेक्ट है, मेरे से सॉल्व तो होगा नहीं, क्योंकि रीजनिंग उसके पहले मैंने कभी किया नहीं था। ऑल्दो मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ्स क्लास 10 के बाद मैंने किया ही नहीं था। फिर भी मैथ्स से मैं रिलेट कर पा रही थी और इंग्लिश से रिलेट कर पा रही थी, पर रीजनिंग टोटली एक न्यू सब्जेक्ट था मेरे लिए। तो मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो गई। उसके बाद फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे इसको ओवरकम करना है, अपने फियर को। तो मैंने अपने टारगेट्स गोल सेट किए कि मुझे कितने दिन क्या क्या चीज करना है, मुझे कौन से एग्जाम को टारगेट करना है, किस तरह से करना है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि कैसे मैंने 20 मिनट से वो जो सेक्शन था, जो एक पजल सॉल्व करने में मुझे 20 मिनट लगे थे, उसको मैं 3 मिनट के अंदर मैंने सॉल्व कैसे करना सीखा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ऑलवेज मेरे फुल अटेम्प्ट रहते हैं रीजनिंग में। एग्जाम हॉल में बैठ के मैं फुल 35 क्वेश्चंस करती हूँ। अगर क्लरिकल का पेपर हो तो 35 क्वेश्चंस करती हूँ विद इन 17 to 18 मिनट्स में। ये मेरा अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। और उसके बाद मैं 2 मिनट रखती हूँ वापस से रीचेक करने के लिए। तो ये मैंने कैसे अचीव किया है, बस यही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जबकि रीजनिंग टोटली एक न्यू सब्जेक्ट था मेरे लिए। तो सबसे पहले जब जो बिगनर्स है, जो रीजनिंग में जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग एक अपना सेट कीजिए गोल। आप अपना एक चार्ट बनाइए जिसमें आप डिसाइड कीजिए कि आपको एक दिन में कितने छोटे छोटे पजल सॉल्व करने। आपको स्टार्टिंग पीओ लेवल के कोई भी पजल से आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो अगर आप पीओ लेवल के पजल से करेंगे तो आप फुली डीमोटिवेट हो जाएंगे। आपको हमेशा क्लरिकल लेवल के पजल से करना है। और इसका सबसे इजीएस्ट जो बहुत इजी लेवल का पजल होता है वो टेक्स्ट बुक का होता है। आप ये टेक्स्ट बुक का पजल, जो छोटे छोटे पजल्स होते हैं, वो सॉल्व कीजिएगा। टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करने के बाद फिर आप अड्डा पे जाइएगा। उन लोग के जो डेली मिनी मॉक्स आते हैं ना, जो डेली वाले टारगेट्स होते हैं, वो ये दोनों को मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी फॉलो करने के लिए। क्योंकि मैंने भी इनिशियल डेज में ये जो डेली मॉक्स होते हैं, छोटे छोटे जो 5 मिनट्स 10 मिनट्स के जो मिनी मॉक्स होते हैं, वो उससे स्टार्ट किया था। तो अड्डा से मैंने स्टार्ट किया था। इसके मैं डेली वाले जो क्विजेस आते थे, रीजनिंग सेक्शन में जाती थी, उसमें से मैं देखती थी 10 मिनट्स 15 मिनट्स का जो रहता था, तो मैं उसको अटेम्प्ट करती थी। एक दिन में मैं इसका टारगेट रखती थी कि जितना वो लोग दे रहे हैं और प्लस अर्लियर जो भी दे चुके हैं, कम से कम मैं 7 से लेके 8
देती थी, इतने मैं उसमें के छोटे छोटे मिनी मॉक्स देती थी। इसको मैं कोशिश करती थी कि विद इन टाइम लिमिट में मैक्सिमम अटेम्प्ट करूं। इनिशियल डे में आपका इतना कुछ अटेम्प्ट नहीं होगा, तो आपको उतना नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना है। आपको एटलीस्ट जिस दिन का आप टारगेट बनाए हैं 7 to 8 मॉक्स करने के लिए, मिनी मॉक्स आपको फुल अचीव करना है। इसको 1 2 3 दिन ऐसे करते करते आप खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि हाँ आपका क्या हो रहा है। और मान लीजिए आप किसी जगह पे अगर स्टक कर जा रहे हैं, तो आप वो सबमिट हो जाने के बाद उसको आप एनालाइज कीजिए जो उन लोग के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। मान लीजिए उन लोगों का सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे अवेलेबल कंटेंट आपको हर एक जगह पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कौन कौन से रीजनिंग फैकल्टी को आप थोड़ा देखिएगा। जैसे कि मैंने राधे सर को देखा था, अंकुश लांबा सर को देखा था, मैं ये 2 ही सर को देखती थी। और आपको ये नहीं है कि फुल्ली वो जो टीचर जैसे कर रहे हैं ना, आपको सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आप वैसे बिल्कुल भी ना करें। आप देखे समझे, लेकिन उसके बाद खुद अपना कुछ उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट लेके आइए, अपना यूनिकनेस लेके आइए। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल राधे सर की वीडियोस देखेंगे ना, तो राधे सर ऑलवेज क्या करते हैं, जितने भी जो पॉइंट्स होते हैं ना वो नोट डाउन करते हैं 1 2 3 करके ऐसे। उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं अपने पजल को सॉल्व करना। लेकिन मैंने क्या किया, मैं पहले देखती थी, उसको समझती थी, उसके बाद मैं क्या करती थी, खुद से पजल सॉल्व करती थी। तो मैं वो पॉइंट्स कभी नोट डाउन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि पॉइंट्स नोट डाउन करने से मेरा उतना टाइम वेस्ट जाएगा। हाँ, इनिशियल डेज में पॉइंट्स आप नोट डाउन किया कीजिए, 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन, जब तक आपको उसमें एक कमांड नहीं आ जाए, थोड़ी सी भी कमांड नहीं आ जाए, तब तक आप पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। लेकिन उसके बाद अपना खुद का अप्रोच निकालिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो बैंक रिलेटेड हो या अदर जो भी हो, स्पेशली मैं बैंक को बोलूंगी, आप किसी और के थॉट प्रोसेस से एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आपको उसके थॉट प्रोसेस को लेना है, प्लस अपने अंदर कुछ यूनिकनेस को निकालना है, कि दोनों के मिक्सचर से ही आप एग्जाम निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियोस देखती थी, इसके बाद फिर मैं ये जो इनिशियल डेज पे मैंने 2 3 दिन ये पॉइंट नोट डाउन किया। उसके बाद मैंने देखा कि ये सारे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहे हैं। फिर मैंने देखा कि नहीं, ये सारे मैं बिना नोट डाउन किए भी सॉल्व कर सकती हूँ पजल। तो मैं इनिशियली क्या करती थी, जब मैं पजल सॉल्व करने बैठती थी, तो यहाँ पे 2 मैं ले लेती थी कि हाँ 2 उसके सिनारियो बनेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड एक साथ ही करती थी। मान लीजिए अगर सर्कल बेस्ड पजल हुआ, इसमें अगर 8 बैठे हुए हैं, तो मैं इसी हिसाब से ये दोनों ऐसे ही संग संग एक साथ ड्रॉ करती थी। उसके बाद मैं जो पॉइंट्स अगर यहाँ बोलता था इधर लेफ्ट और राइट, तो उस हिसाब से दोनों जगह पे मैं पुट करती थी, इसको 1 कर देती थी, इसको 2 कर देती थी। ऐसे करके एक साथ मैं दोनों के दोनों लेके चलती थी। फिर मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ, वैसे वैसे मैं पुट करने पा रही हूँ, तो मुझे जरूरत ही क्या है पॉइंट्स को नोट डाउन करने की। तो इस वजह से इस तरह से मैंने इस चीज को छोड़ दिया, मैंने ये अपने अप्रोच को फॉलो किया। फिर ऐसे करते करते मैंने इतने सारे मॉक्स देने स्टार्ट कर दिए, मिनी मॉक्स, की एक दिन में मैं 10 15 दे दिया करती थी। इससे क्या हुआ, विद इन 1 वीक मैंने काफी इंप्रूवमेंट किया। जो पजल मुझे सॉल्व करने में फर्स्ट डे 20 मिनट्स लगा था, वो डिक्रीज होके मेरा 6 to 7 मिनट्स पे आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर इसके बाद का मैंने टारगेट रखा है कि इसको किसी भी हालत में मुझे 5 मिनट्स के नीचे लेके जाना है। तो फिर मैंने और अपने मॉक्स को बढ़ाया, इंक्रीज किया इसकी क्वांटिटी को। और उसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी ना कि आप जो हमारा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जो या नंबर सीरीज होती है ना, इसको भी प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि इससे आप लोगों को एक मेजर एडवांटेज ये मिलेगा ना, कि इसके लिए आपको अपने ब्रेन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, इसका लॉजिक क्या हुआ, उसका लॉजिक क्या हुआ, हमको रॉन्ग नंबर सीरीज को क्या लॉजिक से निकालना है। तो ऑलरेडी एक ब्रेन आपका चल रहा होगा, और रीजनिंग इन दोनों के साथ काफी रिलेट कर पाएगा। ये जो हमारा पजल है रीजनिंग का, ये इसके साथ रिलेट कर पाएगा। अगर आप अपना कैलकुलेशन ब्रेन में करने लगेंगे, पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगेंगे कि हाँ रॉन्ग नंबर सीरीज का क्या होगा, या नंबर सीरीज का पॉसिबिलिटीज क्या हो गया, या सिंप्लीफिकेशन को क्विकेस्ट वे में कैसे कर सकते हैं, तो आपको एक पजल का एक वे पता चलेगा कि नहीं, मैं एक साथ एक पजल के 3 सिनारियो भी ले सकता हूँ,
या 4 सिनेरियो भी लेके मैं एक साथ कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया और मैंने इसके बाद अपना एक एफसीआई का एग्जाम दिया था जो मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो ये थी मेरी अप्रोच। एफसीआई के एग्जाम के मैंने 2 महीने पहले स्टार्ट किया था और रीजनिंग मेरा फुल्ली मेरे लिए ये एक न्यू सब्जेक्ट था जो जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। तो इसको ये मैंने इनिशियल डेज में ऐसे प्रैक्टिस कर करके उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया। जहां मेरा 15 डेज कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैंने फर्स्ट अपना मॉक दिया था। वो भी टेक्स्ट बुक का मॉक दिया था क्योंकि टेक्स्ट बुक का लेवल काफी इजी रहता है। तो उसमें मैंने देखा कि आउट ऑफ 35 क्वेश्चन मैं 28 अटेम्प्ट कर पाई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने और उसको इम्प्रूव कर करके विद इन 1 मंथ मैंने अपना रीजनिंग के ऊपर फुल कमांड पा लिया था और इसके साथ साथ मैं 35 क्वेश्चंस करने लगी थी। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप मान लीजिए अगर मैथ्स में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर रीजनिंग में अच्छे हैं तो भी अच्छी बात है और इंग्लिश में अच्छे हैं। ये 3 जो सब्जेक्ट है इसमें से आप किसी भी 2 सब्जेक्ट को अच्छा बनाइए, उसको थोड़ा बेस्ट की तरफ लेके जाइए और जो एक सब्जेक्ट बच जाएगा ना उसको एटलीस्ट एवरेज लेके जाइए। इससे क्या होगा ना आपका एग्जाम निकलने लगेगा। अगर आप तीनों को बेस्ट करने जाएंगे तो वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा टॉपर लेवल के होते हैं जो रैंक 1 वगैरह होल्ड करते हैं। आपको सिर्फ एक जॉब पाना है, आपको सिंपल सा स्ट्रैटेजी रखना है कि मेरे जो 2 स्ट्रेंथ मुझे ढूंढने हैं जिनको मैं अच्छे से कर सकती हूँ, उसको अच्छे से एग्जाम में अप्लाई कर सकती हूँ, उससे स्कोर आ जाएगा मेरा। तो आपको 2 स्ट्रेंथ अपने ढूंढने हैं और जो वीक है जिसमें उसको आपको एटलीस्ट एवरेज तक लेके आना है जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये मेरा फंडा रहा है, इतने सारे एग्जाम्स को मैंने निकाला है ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करके। जैसे कि मैंने इनिशियली आपको बताया कि रीजनिंग मेरा कुछ भी मुझे पता नहीं था, तो जब मैंने ये देखा ये एक न्यू सब्जेक्ट है, मैंने इसको एक साथ अपने आप को फुल एकदम बैटल मोड में डाल लिया कि मुझे इसको कॉन्कर करना ही है। तो इस सब्जेक्ट को मैंने बेस्ट किया, इसके साथ साथ इंग्लिश को मैंने बेस्ट किया। मैथ्स मेरा स्टार्टिंग से ही, इवन मैं जब 10th में थी तब भी मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था। हाँ, पर मैथ्स का मैंने एक पॉइंट ढूंढा कि इसमें मैं डीआई कर सकती हूँ और सिंप्लीफिकेशन जितने ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसको मैं बहुत कम टाइम में कर सकती हूँ। तो ये मैंने अपना एक वे ढूंढा कि किस वे से मैं मैथ्स में एटलीस्ट 25 प्लस स्कोर कर सकती हूँ विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। ये मेरी स्ट्रेटजी रही है अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर पजल सॉल्व करना सीखना है 3 से 4 मिनट में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूफ होगी क्योंकि जो मैंने वे बताया है बहुत सिंपल वे है और इससे आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। और यहाँ पे मैं ये जो आपके चैनल्स के नाम बताती हूँ, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करती हूँ, जस्ट मेरा जो अप्रोच रहा है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।